राजीव बजाज जी, आप जो आज आए हैं क्रांति उड़ीसा मीडिया में, आप अपना एक न्यूज़ देने के लिए, तो कैसे क्या है इसको सारा मामले को मुझे संक्षिप्त में बताइए। सर, मैं आपको जो 26 तारीख को दोपहर में मारवाड़ी क्लब में मारवाड़ी सज्जनों की मीटिंग एक बुलाई गई थी। उस मीटिंग में मेरी बेटी के साथ जो इंसिडेंट हुआ उनके विषय के अंदर विचार विमर्श होना था। उसी के तत्वाधान में ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन मीटिंग चालू के अंदर शशिकांत शर्मा नाम के व्यक्ति आए और संजय जी शर्मा के ऊपर अड़ुल जलूल आरोप लगाने लगे और चिल्लाने लगे। मैंने आने के पश्चात तुरंत नहीं, मतलब कोई ऐसी ग्रुप में बैठाने की संजय जी ने बोला कि अपन सब एक हैं, कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। तो उसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन करके चिल्लाने लगे। अच्छा, कहाँ ये मीटिंग आयोजन हुई थी? मारवाड़ी क्लब के अंदर। कब? 26 तारीख को दोपहर 2 बजे। अच्छा, उसमें समाज बंधु लोगों की संख्या? सभी समाज बंधु लोगों की 25 से 30 के हिसाब से संख्या थी। और सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति थे उसके अंदर। अच्छा, तो उसमें जब वो आए और आके तुरंत उनका नजरिया सभा के अंदर में कैसा था? उनका सवरिया कैसा था? वो तो आते ही आक्रमण हो गए। अच्छा, आते ही आक्रमण में बातचीत करने लगे। तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात कुछ नहीं, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सभी लोग उनको समझा बुझा के नीचे उतारे कि भाई आपको उनको ये सभा करनी है, उसको करने दीजिए, और क्यों ये यहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे। तो उसके बाद वो चले गए, वो मीटिंग से चले गए। फिर मीटिंग उनके जाने के बाद मीटिंग का हाँ, मीटिंग उसके जाने के बाद 2 घंटे तक मीटिंग हुई। अच्छा, क्या फैसला हुआ मीटिंग में? मीटिंग में फैसला यही हुआ, समाज के सब गणमान्य व्यक्तियों ने विचार विमर्श किया, सारी चीज़ की बातचीत हुई, सारी बातें सुनी गई। उसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने संजय जी शर्मा को नियुक्त किया कि आप बताइए आपका निर्णय क्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी नज़र में और मैं सारी बातचीत सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लड़के की माँ और लड़का दोनों कल्पित है, दोषी। संजय शर्मा ने साफ शब्दों में किया और सारी बातें न्याय के पक्ष की और न्याय के हिसाब से की। कौन क्या बोले? फिर से बोलिए। संजय शर्मा जी ने कहा कि सारी सज्जनों की बात सुनने के बाद मेरा विचार ये है कि लड़की की माँ और लड़का 100% कल्पित है, दोषी है, उनको न्यायालय द्वारा सजा दिलाई जाएगी। अर्थात उन्होंने बोला कि कानून द्वारा सजा दिलानी चाहिए, यही बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, ये तो घटनाक्रम आपने मीटिंग के दरमियान, मीटिंग की समाप्ति पर आप बता दिए। उसके बाद जो फिर एफआईआर थाने में एफआईआर भी हुई है, वो सब बातें अनर्गल है, झूठी है, मनगढ़ंत है। शशि शर्मा द्वारा अपना कोई पुराना या कोई भी प्रकार का सामाजिक रूप से सामाजिक तत्व माने के हिसाब से उन्होंने की है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब आपका कहने का ये है कि संजय शर्मा के ऊपर झूठे आरोप शशिकांत शर्मा ने लगाया है और वो एफआईआर की वो पूर्ण तरह से झूठी है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का संजय भाई का कोई भी ऐसा गलत बात या गलत ये नहीं है। अच्छा, ठीक। मैं जहाँ तक जानता हूँ या मैं जान पाया हूँ कि वो सब कोई व्यक्तिगत कारणों से संजय भाई को आरोपित कर रहे हैं। अन्यथा उस सभा में या उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि संजय भाई ने शशिकांत को कुछ गलत किया। मतलब सभा के दरमियान कोई गलत कार्रवाई संजय शर्मा के द्वारा नहीं की गई या सभा समिति के सदस्यों के द्वारा नहीं की गई और सारे आरोप मनगढ़ंत है। ठीक।